हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंट जो भी एग्ज़ाम आने वाले हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि जिनको हम डिस्कस करेंगे सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो क्या वो वेम्बांध है, क्या चिलिका है, या वुलर लेक, या दाल लेक। तो वो कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सही जवाब यानी वुलर लेक। कौन सा लेक है, वुलर लेक। तो ये वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज का अगला सवाल है, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की खोज, ये किताब किसने लिखी है। तो ये किताब लिखी है, क्या वो M.K. गांधी ने लिखी है, या APJ अब्दुल कलाम ने लिखे हैं, या सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी है ये किताब, तो जवाहरलाल नेहरू। इस किताब के राइटर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल है, वेयर इज द सांची स्तूपा लोकेटेड। सांची स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है। तो सांची स्तूपा है, क्या वो बिहार में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, क्या वो उड़ीसा में है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज का अगला सवाल है, वेयर इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कौन से साल में स्थापित हुई थी। तो कौन से साल में स्थापित हुई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा सवाल जवाब सही होगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके फाउंडर कौन थे, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इसके फाउंडर थे, ए ओ ह्यूम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ए ओ ह्यूम। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज का अगला सवाल है, द करेंसी ऑफ जापान, यानी जापान की करेंसी कौन सी है। जैसे भारत की करेंसी रुपीज़ है, तो जापान की करेंसी क्या है, क्या वो वॉन है, योन, वॉन, वॉन, या फिर येन, या डॉलर। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, यानी येन। तो जापान की करेंसी क्या है, येन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रामायण, यानी रामायण के ऑथर कौन है, राइटर कौन है। क्या वो वेद व्यास हैं, क्या वो वाल्मीकि है, या तुलसीदास, या कालिदास। तो इसका ऑप्शन सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका वाल्मीकि। कौन से इसमें ओरिजिनल संस्कृत वर्जन से इन्होंने लिखा था इसको, ओरिजिनल इन्होंने संस्कृत वर्जन में लिखा था रामायण को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के अगले सवाल पे चलते हैं। द फेमस डांस फॉर्म भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, या आंध्र प्रदेश। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, या आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, यानी कहाँ सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था। एक डिवोशनल डांस है, तो इसका सबसे पहले परफॉर्म किया गया था तमिलनाडु में। कौन से शहर में, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? क्या वो इंदिरा गांधी थी, क्या वो मार्गरेट थैचर थी, या गोल्डा मेयर थी, या श्रीमावो बंद्रनायक? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, यानी श्रीमावो बंद्रनायक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज का अगला सवाल है, विच इंडियन सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स? सिटी ऑफ लेक्स यानी कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा सीढ़ी पाया जाता है, जिसके सिटी और लेक्स के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर? तो भारत का जैसे जयपुर, मैसूर, उदयपुर या भोपाल। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? उदयपुर, यानी ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उदयपुर। उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड द नाइटेंगल ऑफ इंडिया? तो नाइटेंगल का खिताब किन्हें दिया गया था? लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर मीना कुमारी? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी यानी सरोजनी नायडू सही जवाब होगा। नाइटिंगल ऑफ इंडिया का खिताब सरोजनी नायडू को मिला था। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। आज का अगला 11वां सवाल है, द बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था? बस फाउट इन बिटवीन ब्रिटिश और मराठास के बीच में, या ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में, या ब्रिटिश और फ्रेंच, या फिर ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम के बीच में? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए बी सी डी में से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन होगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी ब्रिटिश जो है किसके खिलाफ लड़े थे? मीर कासिम और सिराजुद्दौला शाह आलम टू के खिलाफ लड़े थे, जिसमें जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश की हुई थी, ब्रिटिशर्स की हुई थी जीत इसमें। ठीक है दोस्तों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको हरा के अपना राज कायम किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी भारत आज़ाद होने के बाद जो पहला इंडियन गवर्नर था वो कौन था? क्या वो माउंटबेटन था, या फिर सी गोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब कौन सा है इसका? ऑप्शन बी, यानी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका सही जवाब होगा, जो कि 1948 में बने थे। 1948 में बने थे भारत के सबसे पहले और आखिरी गवर्नर। फिर उसके बाद जाके प्रेसिडेंट वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो ये आखिरी और पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। अजंता केव्स आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? तो अजंता केव्स जो है वो किस रिलीजन से संबंधित है? कौन से रिलीजन से? क्या वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, या फिर ट्राइनिज्म? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी बुद्धिज्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी बुद्धिज्म। तो ये जो है बुद्धा के केव्स बनाते थे। ये बुद्धा के और जकार्ता टेल्स के बारे में इन केव्स में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। आज का इस सवाल का जवाब था ऑप्शन सी। आज का अगला सवाल क्या है? द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो यानी इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा है हुबली, सबसे लंबा गोरखपुर, खड़गपुर, सोरानपुर, या फिर हुबली। तो इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हुबली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हुबली कहाँ पे है?
ये लगभग 1507 मीटर है, इसका लंबाई 1507 मीटर है। और ये 2021 में इसको नापा गया था। 2021 के मुकाबले जब आंकड़ा के हिसाब से सबसे लंबाई इसकी क्या है, 1507 मीटर लेंथ है इसका। ये कर्नाटका में है। कहाँ पे ये, कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, विच इंडियन रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो कौन से भारत के कौन से रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो क्या वो अशोका, क्या वो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग तो कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका बी यानी समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी जैसे एक जालिम राजा के तौर पे कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। आज का अगला सवाल है, पूनो नेशनल पार्क होम टू चीताज री इंट्रोडक्शन इन लोकेटेड। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि चीता को लाया गया था नायरोबी और कुछ ये नमीबिया और साउथ अफ्रीका से जो लाया गया था, वो कौन से शहर में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कौन से शहर में उसको रखा गया था, भारत के कौन से राज्य में। तो क्या वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब इसका क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन चीतों को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, लगभग 20 चीते लाए गए थे साउथ अफ्रीका और नायरोबी से। तो आज का अगला सवाल है, यानी ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया का जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, केरला में है या गुजरात में है। तो इसका अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो जैसे गुजरात में तो नहीं है, केरला में भी कोई अभी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, या तो लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड में ही इकलौता मात्र जिसको बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी बंजर जमीन। तो वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, यानी कभी बहुत कम होता है कि वो कभी कभार फटता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का अगला सवाल। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल, क्या वो उड़ीसा है या झारखंड है या छत्तीसगढ़ है या वेस्ट बंगाल है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी झारखंड। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। जब झारखंड जो है अकेले 25%, इंडिया का पूरा 25% कोयला का प्रोडक्शन झारखंड अकेले करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, कौन से शेड्यूल में है। तो कौन सा शेड्यूल बताता है पंचायत यानी पंचायत का कामकाज कारोबार कैसे चलेगा, वो कौन से इसमें लिखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में लिखा गया है। ये कैसे आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd यानी 73वां अमेंडमेंट में उसको ये किया गया था, जिसको 1992 में इसको लागू किया गया था। 1992 के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, 1992 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। आज का आखिरी सवाल यानी 20वां सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट, एसआई यूनिट कौन सा है, क्या वो एम्पियर है, क्या वो फैराड है, क्या वो ओम है या कूलम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी यानी फैराड होगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो इसका ऑप्शन होता ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और कैपेसिटेंस का होता है फैराड, यानी माइकल फैराडे के नाम पे इसको रखा गया था फैराड, यानी ऑप्शन सी। तो आज का आखिरी सवाल यहीं तक हो गया, इसके बाद फिर लेके आएंगे अगले क्लास में।
अगले कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।